एक समय था जब जापान दुनिया के बाजारों का राजा था। द्वितीय महायुद्ध के बाद हमारे साथ शुरू हुआ। दो बड़े शहर उसके एटम बम के कारण बेचिराग हो गए, उद्योग बंद हो गया देश का। बाद में अमेरिका के नियंत्रण में उसको चलना पड़ा बहुत साल। 1947 में उसने भी प्रारंभ किया, हमने भी प्रारंभ किया, लेकिन हमसे कई आगे निकल गया और अपनी मिलिट्री का भी पुनर्निर्माण करने लगा था उस समय। तो दुनिया के दो समाज शास्त्रज्ञ और दो अर्थतज्ञ, इन्होंने उसका अध्ययन किया और एक पुस्तक लिखी। वो पुस्तक आज भी मिलेगी आपको, द इनक्रेडिबल जापानीज, ऐसा उसका नाम है। पुस्तक पुरानी है, 80 के दशक में छपी है, लेकिन वो पूरा जापान का अध्ययन के, छोटी है बहुत, पढ़ने में ज्यादा नहीं है, जरूर पढ़िए। बाद में जापान के बड़े होने के 9 कारण वो बताते हैं। उस 9 में पहले 5 आर्थिक नीति, विकास नीति आदि से बिल्कुल संबंध नहीं रखते। पहला कारण वो बताते हैं कि जापान इसलिए बड़ा हुआ कि जापान के लोग देशभक्त है। दूसरा वो कहते हैं कि जापान इसलिए बड़ा हुआ कि जापान के लोग अपने स्वार्थ का विचार नहीं करते, कम से कम अपने गांव के उन्नति का विचार करके अपना विचार करते हैं। तीसरी बात वो कहते हैं कि जापान के लोग अपने देश के लिए किसी भी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार हैं। चौथा वो कहते हैं कि जापान के लोग अपने देश के लिए किसी भी प्रकार का साहस करने के लिए तैयार हैं। और पांचवी बात को कहते हैं कि जापान के लोग अपने देश और समाज का हित ध्यान में रखकर अनुशासनबद्ध होकर चलते हैं। बाकी फिर 4 बातें जीरो एरर वगैरह ऐसी उन्होंने उनके उद्योग से, अर्थशास्त्र से संबंधित ऐसी कही है। सब देशों का ऐसा है। देशों को बड़ा करने वाला समाज का व्यक्ति होता है, समाज की आदत में पला हुआ होता है। उस समाज की गुणवत्ता और समाज की एक होकर, अनुशासित होकर चलने की आदत, यह महत्वपूर्ण बात है। उसको निर्माण करने का काम संघ का है, तो वो संघ का नहीं है, वो देश का काम है। और देश का काम ठेके पर देने से नहीं होता है। आप संघ को भी देश को बड़ा बनाने का ठेका देंगे, संघ कर नहीं सकेगा। पूरे समाज को संगठित होकर अपने देश के लिए जीने मरने पर उतारू होकर, एक होकर, भेद और स्वार्थ भूलकर जीना पड़ता है, तब देश बड़ा होता है। और इसलिए संघ का काम जब तक संघ छोटा है तब तक ठीक है। 130 करोड़ के समाज में जब तक 100 करोड़ के ऊपर हम जाते नहीं, तब तक ये नाम रहेगा, उसका इलाज नहीं। लेकिन आखिर करना क्या है संघ को? पूरा 130 करोड़ का समाज संगठित हो देश के लिए, तो ये समाज का काम है।